हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, एक चॉकलेट ट्रफल केक मिलेगा? यस मैम, आइए। कितना हुआ? 650 मैम। ओके। ट्रांजैक्शन फेल्ड? ये वाईपीआई काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे ये वाईपीआई काम क्यों नहीं कर रहा? ट्रांजैक्शन फेल्ड, लगता है सर्वर डाउन है। 15 अगस्त आने वाला है। ये सिर्फ हमारे लिए एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक मिशन है, एक चैलेंज। क्योंकि कोई भी हमारे देश को या हमारे देश के किसी भी शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए हमें हर हरकत पर नजर रखनी है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि हम भी अपने देश के रक्षक हैं। जिस तरह से हमारे हजारों जवान सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें हमारे देश की रक्षा करनी है उन सभी चीजों से जो हमारे देश को कमजोर करें, ना सिर्फ बंदूक और गोलियों से। इसलिए किसी भी हालत पर अपने देश को हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, और हम रखेंगे। सर, तो लग जाओ काम पर। सर आपका पार्सल। पार्सल? नहीं, हमने कुछ नहीं मंगाया यार। नहीं, शायद गलत एड्रेस होगा। एड्रेस तो यहीं का ही है। एड्रेस तो यहीं का। अरे भाई, किसी ने कुछ खाने वाने को मंगाया है क्या? ये मेरा ऑर्डर है सर, मैंने मंगाया छोले भटूरे। छोले भटूरे? अबे इतना सारा खाएगा तू? अरे पंकज, तुम डाइट फॉलो कर रहे थे ना? सर, अरे भाई रुक जा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। सर, अभी मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ, अभी थोड़ा चलता है, खा सकता हूँ कभी कभी। और वैसे भी सर, ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम सबके लिए माई ट्रीट। किस बात की है भाई ये ट्रीट? अरे सर, एसीपी सर ने इतना काम दे दिया सर, इसलिए थोड़ा खाने को मंगा लिया। थोड़ा खाएंगे, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा काम करेंगे। तू छोले भटूरे? सर। हाँ? अरे यार रुक जा तू। सर 1:10। 1:10? ठीक है। देखिए सर, एक छोला भटूरा खाऊंगा, 10 सीढ़ी चढ़ूंगा, उतरूंगा, कैलोरीज बर्न। अरे सर, वेट लॉस इज अ साइंस। सही है बॉस, पहले बताया होता तो मैं भी। सर मुझे दूसरी जगह भी डिलीवरी देने जाना है। अरे यार, दे तेरा QR कोड, डिलीवरी करनी है। सैलरी नहीं। ब्राइटनेस बढ़ा। सर, आप कर देंगे? मैं बाद में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये मेरी तरफ से ट्रीट है। ठीक है, थैंक यू सर। शायद सर्वर डाउन होगा, नॉर्मल है सर। मैं ट्राई करूँ? रिजेक्ट हो रहा? लगता है सर ये ऐप में कोई बड़ा काम चल रहा होगा। अरे कैश चलेगा क्या? हाँ चलेगा। सर, कैश लेके आता हूँ। सर नेटवर्क चेक करती हूँ। छोले भटूरे 1:10। पंकज भी ना। पंकज, तुम्हारा वॉलेट सेफ में? क्योंकि पूर्वी, ये सेफ है। फिर तो बहुत पैसे होने चाहिए। अरे यार, कैश नहीं भाई, सब कैश मेरे पास भी नहीं है। अरे देखो, आज बहुत काम है, हम शायद इतना खा नहीं पाएंगे। ये 4 प्लेट तुम वापस ले जाओ। क्या हुआ पंकज? कितने पैसे हो गए? सर ये बिल 1500। ये थैंक यू सर। थैंक यू।
थैंक यू सर। अभिजीत दया जरा अंदर चलो 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 चलो। सर आपने बताया नहीं कि ये केस है क्या? सचिन पता नहीं ये केस है भी या नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये एक ऑफिशियल केस नहीं है। तो फिर पूर्वी एसीपी साहब के पुराना दोस्त है डॉक्टर प्रकाश, जो पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में। 15 अगस्त को उन्हें सीएम के हाथों अवार्ड मिलने वाला था नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, और एक जमाने में रॉ के लिए भी काम करते थे एज साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर। अरे बाप रे, इतना बड़ा जॉब प्रोफाइल। हाँ, पर सर बात क्या है? बात यह है कि वो पुणे से मुंबई आ रहे थे और रास्ते में उनका कार का एक्सीडेंट हो गया, और एसीपी साहब को लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं कुछ और है, इसलिए हमें वहाँ भेज रहे हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए वो जगह। और डॉक्टर सालुंके वो भी पहुंच रहे हैं एक्सीडेंट साइट पे। आइए सर। सर एक फैमिली ने सुबह ही जलते हुए कार को देखा और उसने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। जब हम यहाँ पहुँचे तो गाड़ी जल रही थी सर। हमने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखो, गाड़ी के टायर मार्क्स यहां से शुरू होते हैं। मतलब डॉक्टर प्रकाश ने ब्रेक तो मारा था, मगर यहां से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पत्थरों से जाके टकराई। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया हो। ये गाड़ी का रेयर व्यू मिरर, ये देखिए सर, ये अलग टायर के मार्क्स हैं। ये टायर काफी बड़ा दिख रहा है और ये काफी पतला है। ये डॉक्टर प्रकाश के गाड़ी का टायर मार्क है, और ये ऐसा लगता है कोई बड़ी गाड़ी थी, कोई ट्रक या टेम्पो ट्रैवलर टाइप्स। वो गाड़ी शायद यहाँ अंदर से हाई स्पीड में आ रही होगी, और उस वक्त डॉक्टर प्रकाश की गाड़ी यहाँ पर थी। वो फुल स्पीड में यहाँ से आके डॉक्टर प्रकाश के गाड़ी को राइट साइड पे ठोक कर शायद इस तरफ चली गई। सर गाड़ी यहाँ से स्किड हुई और वहां पत्थरों पे जाके अटक गई। सर क्या लगता है आपको, ये एक्सीडेंट है या किसी ने जानबूझकर किया है? अब ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे। क्या लगता है डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट ही है या कुछ और? दया, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। देखो, अगर ये गाड़ी तेजी से आकर के इन पत्थरों से टकराई तो इम्पैक्ट की वजह से ड्राइवर झटके के साथ डैशबोर्ड की तरफ, स्टीयरिंग व्हील की तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर प्रकाश को होश आया होगा और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, पर सेंट्रल लॉक जाम हो गया तो शायद बाहर निकल नहीं पाए और अंदर चल के। चलो एक मिनट को तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन दया ये तो तुम भी मानोगे कि अगर गाड़ी जोर से टकराएगी तो एक बार तो इम्पैक्ट की वजह से ड्राइवर आगे की तरफ आएगा। ठीक है, मैंने इसका डैशबोर्ड और इसका स्टीयरिंग व्हील अच्छी तरह से चेक किया है। यहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे पता लग सके कि ड्राइवर आगे की तरफ आया है। इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। बिल्कुल। और देखो, इस गाड़ी के पाउडर को, जले हुए पाउडर को, इस डेब्री को मैंने अच्छी तरह से केमिकल एनालिसिस किया है। इससे ये पता लगा है कि ये जो आग है ये पेट्रोल की वजह से लगी है, जबकि प्रकाश की गाड़ी डीजल की है। तो जब डॉक्टर प्रकाश पुणे से यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया था? पंकज, अगर डीजल और पेट्रोल मिक्स हो जाएगा तो गाड़ी यहाँ तक आएगी कैसे? ओ राइट। और हाँ, एक और खास बात ये कि मैंने जब चेक किया तो पता लगा कि ये गाड़ी
ऊपर से नीचे की तरफ जली है। मतलब पहले इसकी रूफ जली है, फिर बाद में डोर्स जले हैं और फिर नीचे। जबकि अगर गाड़ी टकराती तो इंजन स्पार्क होता, पेट्रोल का टैंक में आग लगती और आग नीचे से ऊपर की तरफ जाती। ओह, तो इसका मतलब पेट्रोल बाहर से डाल के जलाया गया है। करेक्ट। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं। हाँ सचिन, ये मर्डर ही है। किसी ने डॉक्टर प्रकाश के मर्डर को एक्सीडेंट का मास्क पहनाकर छुपाने की कोशिश की है। ये पूरा एक्सीडेंट साइट स्टेज है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो गाड़ी कौन सी थी जिसने डॉक्टर प्रकाश की गाड़ी को टक्कर मारी, और ये भी पता करना पड़ेगा कि डॉक्टर प्रकाश के दुश्मन कौन थे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अरे यार, क्या हुआ पंकज, सब ठीक तो है? अरे सर, वो छोले भटूरे गड़बड़ कर रहे हैं शायद। अब हमारे हिस्से का खाओगे तो यही होगा ना। कितने खाए? अरे 4 खाए, बस इतने से तो थे। और सुबह ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था ना सर, तो एक लस्सी डाल दी, पेट भर गया। 4 छोले भटूरे और एक लस्सी? सर ये अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताया था ना 1:10। एक छोला भटूरा 10 स्टेयर्स अप एंड डाउन, 4 छोले भटूरे 4 बार अप एंड डाउन, सब ठीक हो जाएगा, पानी हो जाएगा। नहीं सर, अभी ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? छोले भटूरे खाए ना तो पेनल्टी तो भरनी होगी। अरे पेनल्टी कैसे भरूं, यहाँ तो सीढ़ियां ही नहीं है। अरे हाँ, बच गया। नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ से ब्यूरो वापस चले जाओ, वॉक करते हुए जाना, ठीक है? तब तक मैं और पूर्वी जरा फैमिली वालों से बात कर लेते हैं। तुमसे कल मिलता हूँ, रात भर तो लगेगी तुमको पहुंचने में, ठीक है? सर, जब मैंने सीआईडी ज्वाइन किया था ना सर, तो मैंने एक शपथ ली थी कि मैं ड्यूटी को फर्स्ट रखूंगा। अभी ड्यूटी कर लेते हैं, स्टेयर्स और वॉक तो बाद में भी होती रहेगी ना। अच्छा, छोले भटूरे, ड्यूटी, चलो आओ। रात का इवेंट पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो मुंबई के लिए सुबह ही निकल गए थे। मुंबई के लिए सुबह सुबह निकल गए, ऐसा क्यों? उनके सूट का ना ट्रायल था, वो चाहते थे कि इवेंट में बहुत परफेक्ट दिखे। जो ऑनर उनको मिलने वाला था वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, तो आप लोग नहीं शामिल होने वाले थे इवेंट में? हम सब बाद में ज्वाइन करने ही वाले थे उन्हें। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं उनके साथ चला जाता। अच्छा, आप लोगों को किसी पे कोई शक है? प्रकाश जी से किसी की कोई दुश्मनी? शक? कैसा शक? लेकिन हमें तो बताया गया था ये एक एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट है या कुछ और, हम लोग वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश का काम टॉप सीक्रेट का होता था, वो अपने काम के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे। अगर कुछ बताते भी थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था। मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन पापा का काम मेरे बस का नहीं था। अच्छा, काम क्या करते थे एग्जैक्टली वो? क्रिप्टोग्राफी, इंडिया की वाईपीआई सिस्टम की सिक्योरिटी संभालते थे। तो अभी आजकल किस पे काम कर रहे थे? लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या था उनका? क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री। हम प्रकाश जी का कंप्यूटर और हार्ड डिस्क वगैरह ले जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। जी सर। थैंक यू। पंकज, कंप्यूटर फाइल, हार्ड डिस्क वगैरह सब कलेक्ट कर लो। आप प्लीज आइए। हाँ सारुण के साथ। अभिजीत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या मिला सर? वो ये है कि ये जो बॉडी हमें कार में से मिली है, ये आग में जलने की वजह से नहीं मरी है। What? ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर साहब? अभिजीत, जब मैंने इसके डीप मसल टिश्यू प्रोटीन का और इसके बोन मैरो सेल्स का एनालिसिस किया, तब मुझे इसके डेथ के टाइम का पता चला। बॉस, इसके डेथ का टाइम 5 दिन पहले का है, मतलब ये 5 दिन पहले ही मर चुका था। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? प्रकाश जी आज सुबह पुणे से निकले थे, इनके घर वालों ने बताया। आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? एक्सक्यूज मी, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती, मेरी साइंस गलत हो नहीं सकती। हाँ, मुझे एक टेस्ट और करना बाकी है। अच्छा, कौन सा? प्रकाश का डीएनए टेस्ट। तुम अभी प्रकाश के घर पर ही हो ना? यस सर।
तो एक काम करो, प्रकाश का जो हेयर कॉम्ब है या जो उसका ब्रश है जिससे वो बालों को ब्रश करता होगा या ऐसी कोई भी चीज सब इकट्ठी करके लेके आओ। ओके सर। पूर्वी, जरा प्रकाश जी की बिलोंगिंग कोई हेयर ब्रश, टूथब्रश वगैरह कलेक्ट कर लो। एक्चुअली हमें बॉडी का डीएनए टेस्ट करना है। हमें शक है कि शायद ये एक्सीडेंट फेक है। जिस तरीके से एक्सीडेंट स्टेज्ड है, शायद ये बॉडी भी स्टेज्ड है। क्या इसका मतलब है प्रकाश जिंदा हो सकते हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्रकाश जी जिंदा हैं तो हम उन्हें ढूंढ के वापस जरूर लाएंगे। बॉस, ये लाश प्रकाश की नहीं हो सकती, इसका डीएनए मैच नहीं होता। प्रकाश जिंदा है मतलब? हो सकता है। और सर ये लाश, इसके बारे में कुछ पता चला? ये पता नहीं लगा ये बॉडी किसकी है, क्योंकि आग की वजह से इसके फिंगरप्रिंट्स और इसके डेंटल रिकॉर्ड सब खत्म हो गए। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। इसकी बॉडी में से मुझे नेफॉल और राफमेलिन के ट्रेसेस मिले हैं। नेफॉल और राफमेलिन दरअसल बॉडी में इसलिए इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि बॉडी को सड़ने से रोका जा सके, उसका प्रोसेस धीमा किया जा सके। और ये अधिकतर हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में या मॉर्ग में ही हो सकता है। मतलब इस आदमी की मौत काफी पहले हो चुकी होगी। इसकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया, फिर आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल, एकदम सही। लेकिन बॉस, एक बात और पता चली है। इसकी डीप मसल्स एनालिसिस से और इसके बोन मैरो एनालिसिस से मैंने इसकी एज का पता लगा लिया है। क्या एज होगी सर? इसकी एज लगभग 52 से 54 साल के बीच में है। पंकज, पूर्वी, एक काम करो, सारे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और मॉर्ग्स सब में जाकर के पता लगा क्या कोई लाश मिसिंग है क्या? सर बस। अभिजीत, ये वैन के बारे में कुछ पता चला? सर, व्हील बेस से 2 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं। एक राधवन एक्सेल और रोइना कार्गो। और सर, ये जो हाईवे पे क्रैश हुआ है, वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन टोल नाके पे गाड़ियां मैच की जा रही हैं सर। गुड। और अभिजीत, प्रकाश के कंप्यूटर से क्या पता चला? सर, कोड और डिजाइन इतने एडवांस हैं कि हमारे साइबर एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा? पर एक है जो इस काम में हमारी मदद कर सकती है। कौन? काजोल, मुंबई पुलिस में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है सर। 3 साल पहले हैकर थी, मैंने ही पकड़ा था, पर अभी सही रास्ते पे चल रही है। तो फिर कांटेक्ट करो इसे जल्दी। सर, मैं अभी जाके मिलता हूँ उससे। अभिजीत बेटा, काजोल चली गई। ये कब, कैसे? 4 दिन पहले कार का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में आग लग गई और काजोल उसके अंदर थे, जल गई। और काजोल की बॉडी? उसका अंतिम संस्कार कर दिया और राख को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। सर, अभी तक कोई लीड नहीं मिली है और बहुत सारे हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट्स बाकी हैं सर। नहीं पंकज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सभी हॉस्पिटल में जाकर चेक करो, देखो कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलना ही चाहिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मुझे एक डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या हुआ, कुछ मिला? चेक कर ली। ये 2 एंट्रीज पर व्हाइटनर लगा हुआ है। क्यों? किसने किया ये? क्या लिखा था नीचे? पता नहीं सर, शायद डॉक्टर से लिखने में गलती हो गई होगी। एसीटोन लेकर आओ, क्या लिखा है पता चल जाएगा। लेके आओ।
स्मार्ट वर्क पूर्वी, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को हमेशा हराता है। 40 सीढ़ियां चढ़ने का कर्ज उतारना है तुम्हें अभी भी, याद है ना? 4 भटूरे और 1 लस्सी। अरे सारे भटूरे का कर्ज इस धतूरे से निकालता हूँ। बता, क्यों भागा? तूने बेची थी ना बॉडीज? किसे बेची थी? बता। सर एक औरत आई थी सर हॉस्पिटल के बाहर 5 दिन पहले सर, वो उसको बेच दी सर। 2 बॉडीज थी। 2 बॉडीज? क्या उम्र रही होगी बॉडीज की? उम्र तो मैडम नहीं मालूम मुझे। सीधे सीधे पता समझा ना बॉडीज बेचने के जुर्म में अंदर कर दूंगा तुझे। सर एक मेल बॉडी थी 50 से 55 साल की, और सर एक फीमेल बॉडी थी 30 से 35 साल की। कितने में बेची थी? 2 लाख में सर। बॉडीज बेचना क्राइम है, पता है ना तुझे? मालूम है मैडम, लालच आ गया था मुझे, मेरी मति मारी गई थी मैम। वो एक औरत आई, बोल रही थी कि काला जादू करने के लिए उसको बॉडी चाहिए। उस औरत का चेहरा देखा था? मास्क लगा रखा था मैम, वो कोविड वाला, और सर पे कैप भी लगा रखी, तो मुझे नहीं दिखी। अरे कुछ तो देखा होगा ना? आंखें दिखी थी सर उसकी, हरी आंखें थी। हरी आंखें? कैसे लेके गई थी बॉडी? वैन थी सर, एक ग्रे कलर की, उसमें लेकर गई। वैन का नंबर देखा था? नहीं, प्लेट नहीं थी उसमें। उसने ड्राई आइस से पूरी वैन ठंडी कर रखी थी मैम, ना मालूम है। पैसे कहाँ है वो? हाँ, 2 लाख कहाँ है? वो घर में है सर, मेरे मैट्रेस के नीचे। चल। सर उस कंपाउंडर ने 2 लाशें बेची हैं। पहली 50-55 साल के आदमी की थी, और दूसरी 30-35 साल की औरत की। और सर इन लाशों को हॉस्पिटल से ग्रे वैन में ले जाया गया। कंपाउंडर ने 2 लाशें बेची और वो ग्रे वैन में लेकर गए। सर प्रकाश की डेथ को फेक करने के लिए उस आदमी की बॉडी यूज की होगी, और उस लेडी की बॉडी किस लिए यूज की है समझ में नहीं आ रहा सर। दूसरी बॉडी शायद काजोल की डेथ फेक करने के लिए इस्तेमाल की गई है। और तरीका वही, कार एक्सीडेंट, आग। 2 साइबर एक्सपर्ट्स, एक गवर्नमेंट क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रकाश, और दूसरी क्रिमिनल हैकर जो बनी पुलिस की साइबर एक्सपर्ट काजोल। और दोनों की मौत एक ड्रामा, कार एक्सीडेंट का, मगर असलियत में दोनों के दोनों गायब है। ये सारा का सारा साइबर अटैक या डिजिटल अटैक की तरफ इशारा कर रहा है। साइबर अटैक सर? हाँ, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है सचिन, जरूर कोई बड़ा अटैक प्लान हो रहा है। एक काम करो, उस ग्रे वैन को ढूंढो, ग्रे वैन को, और उस कंपाउंडर के घर से जो कैश रिकवर हुई है ना, उन सारे नोटों के सीरियल नंबर्स नोट डाउन करो। ये सीरियल नंबर्स ही हमें उन लोगों तक लेकर जाएंगे जिन्होंने उस मॉर्ग में से 2 बॉडीज खरीदी थी। दस सीढ़ियां चढ़ के आ रहा हूं सर, एक भटूरा बंद कर दिया। और पंकज, बाकी के भटूरे? उसे भी चलाने का टाइम आ गया है सर, मैं जा रहा हूं सीढ़ियों पे। सही जा रहे हो पंकज, एकदम सही। ये देखो जरा, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे फोन पे? अरे नहीं सर, वो वैन की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था सर। सर वो इंफॉर्मेशन निकालना भी कोई एक्सरसाइज से कम थोड़ी है। पंकज, वैन का पता चला? सर वो ग्रे वैन तो हवा में है, कुछ पता नहीं चला। सर एक लीड मिली है, उस कंपाउंडर को जो पैसे दिए गए थे वो पैसे कहाँ से आए वो पता चल गया सर। सर ये पैसे NMK बैंक है, इसका ATM से विड्रॉ किया गया था सर, और ये उसी दिन सुबह किया गया था। ये देखिए सर, फॉर्मल कपड़े पहने हैं, मास्क है, कैप है, चेहरा दिख नहीं रहा है, लेकिन अकाउंट डिटेल से इसका नाम पता चल गया है, विनोद। एड्रेस भी मिल गया इसका। विनोद? तो फिर देर किस बात की? इस विनोद के घर का दरवाजा खटखटाओ।
कोई है? दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। सर लगता है हमारी आवाज अंदर तक नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही है तो हमें ही जाना पड़ेगा अंदर। दया सर होते तो सर कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सर आज आप दरवाजा मैं अगर दरवाजा तोड़ूंगा तो दरवाजा रो देगा। सर अगर आप बोलते हो तो मैं तोड़ देता हूँ सर। हाँ तुम आगे देखो। थोड़ा पीछे। सॉरी, आज दरवाजा बच गया। नेक्स्ट टाइम। सर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ पर कभी घर बसा ही नहीं था। सर हो सकता है विनोद ने अपने अकाउंट डिटेल्स में गलत एड्रेस डाला। नहीं नहीं नहीं, घर तो बसा था लेकिन कोई जल्दी में यहाँ से भागा है। ये देखो राउटर, ये काम आएगा हमारे। आसपास पता करते हैं, शायद यहाँ पे किसी ने कुछ देखा हो। सर एक्सक्यूज मी मैम, जी ये विनोद यहीं रहता है? जी, वो और उसकी बीवी यहीं रहते थे। ठीक। तो अभी वो कहाँ है? 3-4 साल से तो वो यहीं रहते थे, पर अब अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, लैंडलॉर्ड को पता होगा कि कहाँ गए हैं। लैंडलॉर्ड का नंबर है मेरे पास। अच्छा, इतने साल वो यहाँ पे रहे, कब चले गए आपको पता ही नहीं चला? क्या बताएं मैडम, बड़े ही अजीब लोग थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ना तो कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि मोहल्ले के फंक्शन में भी नहीं आते थे। बस ये है कि वो शहर से बाहर ज्यादा रहते थे। और जब यहाँ रहते थे तब? दरवाजे के पीछे बंद रहते थे, बस एक काम के लिए बाहर निकलते थे, वो भी कुरियर लेने। कभी कभी दिन में 2-2 बार भी लेने जाते थे। क्या रहता क्या था कुरियर में, आपको मालूम है? ये तो नहीं मालूम सर। वैसे आप लोग क्या उनके दोस्त हैं? जी हाँ, बहुत दूर से आए एक्चुअली। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा सर। हाँ मैं अभी आती हूँ। सर ये 2 डाक हैं जो 4-5 दिन पहले आए थे। जब आप मिले ना तो ये उन्हें जरूर दे दीजिएगा। जरूर दे देंगे। आप वो लैंडलॉर्ड का नंबर देने वाले थी? जी हाँ, लेकिन आपने मांगा ही नहीं। अरे तो आप दे दीजिए। ये अपनी कहानी का अगला चैप्टर मिल गया, पेमेंट स्लिप। सर लैंडलॉर्ड ने बताया कि ये लोग उसके घर में 5 साल से किराए पे थे, एक दिन अचानक गायब हो गए। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई हाय ना बाय। सर इस फाइल में रेंट एग्रीमेंट पेपर और उनके फोटो आईडीज हैं। ओहो, तो ये है प्रीति, ग्रीन आइज, जो मॉर्ग में से लाशें खरीदती थी। जी सर। सर ये विनोद एक इंश्योरेंस सेल्समैन है और प्रीति एक सोशल वर्कर। कोवर्कर से बात की तो पता चला कि दोनों बहुत ही एवरेज लोग हैं सर, और पिछले 1 साल से ये लोग घर से ही काम कर रहे थे, और हाल फिलहाल तो लगभग घर से बाहर निकलना बंद ही हो गया था इनका। एवरेज लोग जो लाशें खरीदते हैं। सर विनोद और प्रीति के फोन 7 दिन से स्विच ऑफ आ रहे हैं। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका और कोई फोन या कोई डिवाइस उस छोड़े हुए राउटर से कनेक्ट हुआ हो। ढूंढो इस विनोद और प्रीति को, पता लगाओ ये सब क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश और काजल तक पहुंचने का रास्ता इस विनोद और प्रीति से होकर ही जाता है। सर इस केस को हम लोग जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उतना ही उलझता जा रहा है सर। हाँ सर, उनके आईडीज फेक, कॉलेज के रिकॉर्ड्स 0, आधार बायोमेट्रिक्स किसी और का, और आईडीज पे जो माँ बाप के नाम है वो लोग तो दुनिया में है ही नहीं। सर ऐसा लग रहा है जैसे ये विनोद और प्रीति है ही नहीं। सर हमें उनके घर का राउटर मिला और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने डेटा मंगवाया, तो हमें पूरी इंटरनेट हिस्ट्री मिली सर, और इंटरनेट हिस्ट्री में ये पता चला कि एक छुपा हुआ ईमेल आईडी भी है
जिसको हर दूसरे दिन वो लोग एक्सेस करते थे। सर साइबर टीम में जब हैक किया तो अंदर सिर्फ नंबर के स्ट्रिंग्स मिले और कुछ नहीं। ये देखिए। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय गॉड, ये तो ग्रिड साइफर है, पुराना ISI कोड, हमारे दुश्मन देश का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कोड। 1962 से 65 तक वो लोग अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस मैसेजेस इस कोड के जरिए भेजते थे, ताकि अगर उनके मैसेजेस हमारे हाथ पड़े तो हमें समझ में भी ना आए, हम डिकोड नहीं कर सके। सॉरी सर, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। समझ जाओगे, अभी समझाता हूँ। ये है ग्रिड साइफर। ग्रिड साइफर में 5 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, 5 वर्टिकल, ABCD से लेकर Z तक, लेकिन इसमें Q अल्फाबेट अवॉइड किया जाता है। और ये जो नंबर्स है ये हमें मिले हैं विनोद के ईमेल से। अब इसमें खास ये होता है कि ये 53 जो है, तो 53 का मतलब है कॉलम 5 और रो 3। यहाँ लेटर आता है O, ये है O। सेकेंड नंबर है 14, मतलब कॉलम 1 और रो 4, अल्फाबेट आता है P। दूसरा नंबर है 51, तो कॉलम 5 और रो 1, लेटर आता है E। बचा नंबर 23, अब इसका अल्फाबेट आएगा L। माय गॉड, ऑपरेशन कंगाल। टारगेट 15 अगस्त, नीड डॉक्टर प्रकाश एंड काजोल। बिल्कुल सही कहा था तुमने अभिजीत, ये विनोद और प्रीति इन दोनों के असली नाम नहीं है, बल्कि ये एक डेंजरस स्लीपर सेल्स के मेंबर्स हैं। 10 साल के बाद में एक्टिवेट हुए हैं और हमारे देश में बहुत बड़ा साइबर अटैक करवाने वाले हैं। गायब हुए हैं 2 लोग, डॉक्टर प्रकाश YPI का हेड सिक्योरिटी कोडर और ये काजोल एक साइबर एक्सपर्ट। और दोनों मिलके YPI सिस्टम को ब्रीच करेंगे और उसके जो डिटेल्स है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो बॉर्डर के पार भेज देंगे और वहां से हमारे देश में जितने भी बैंक के खाते हैं, जितने भी सिटीजन के खाते हैं, उनमें से पूरा पैसा खाली कर देंगे और हमारे देश की इकोनॉमी को घुटनों पर लाएंगे लोग। हाँ सर। सर, उस वैन में 2 डेड बॉडीज थी और उस बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा ड्राई आइस यूज हुआ था। तो इतने बड़े क्वांटिटी में ड्राई आइस हर कोई वेंडर तो नहीं देगा, तो जो परचेज का जो टाइम था उसको मैच करके हम इस विनोद और प्रीति को पकड़ सकते हैं। एक रास्ता और है, इस विनोद ने ATM से काफी पैसे निकाले हैं थोड़े थोड़ा करके। अगर हम नोटों के नंबर से ये पता कर लें कि वो नोट किस एरिया में खर्च किए गए हैं, तो शायद हम उनके हाइड आउट तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर हमारे देश को बचाना है तो इन दोनों को रोकना ही होगा। इस लड़के को यहाँ आसपास कहीं देखा है? इसकी आंखें हरे रंग की है। ये लड़के को कहीं देखा है? ये इस लड़के को यहाँ पे आसपास देखा? हरे रंग की आंखें हैं इसकी। हाँ सर, देखा है सर। 40 किलो ड्राई आइस लेकर गई थी और डीजल जनरेटर भी रेंट पर लेके गई थी। कब? पिछले हफ्ते ग्रे कलर की वैन में आई थी। वैन का नंबर याद है? हाँ सर। CKB ब्रांच में। ओके, विड्रॉल के बाद अकाउंट बंद कर दिया। ओके, जो भी डिटेल है प्लीज दीजिएगा उसकी। हाँ सर, ये पैसे कहाँ गए होंगे? वही पता लगाना है पूर्वी, वही पता लगाना है। हेलो सर, उस ड्राई आइस वेंडर ने कंफर्म किया है कि प्रीति ने उसके यहाँ से 40 किलो ड्राई आइस खरीदा था
और एक डीजल जनरेटर भी हायर पे लिया था। और उसके बाद वहां से वो एक ग्रे वैन में गई। उस ग्रे वैन का नंबर हमने सभी टोल, ट्रैफिक कंट्रोल और हाईवे पेट्रोल पुलिस को भेजा है। और हाईवे पेट्रोल पुलिस ने उसी कार को ओवर स्पीडिंग के लिए उसका चालान भी काटा। सर, विनोद ने जो पैसे विड्रॉ किए थे एटीएम से, उससे उसने कई इंटरनेट डोंगल खरीदे हैं। सर अगर इनमें से कोई भी डोंगल ऑनलाइन यूज होगा हम उसे ट्रैक कर लेंगे। तुम्हें देर किस बात की? किस बात की देर है? आज 15 अगस्त है। हमारे देश के दुश्मनों को खत्म करना ही होगा। खत्म कर कर ही आओ। ये उस ग्रे कलर के वैन में यही लोग थे? हाँ सर, यही थे। ओवर स्पीडिंग का चालान हमने ही काटा था। और ये लोग जा कहाँ रहे थे? सर अभी 4 बजे आए। लगभग 3 घंटे पहले ये लोग पुणे की तरफ गए हैं सर। 3 घंटे पहले मतलब करीब 1 बजे। ये क्या हो रहा है? ये YPI ऐप क्यों नहीं चल रहा है? सर, पहला वाला ग्लिच एक टेस्ट था। असली अटैक अभी शुरू हुआ है सर। रिजेक्ट हो रहा? ये YPI काम क्यों नहीं कर रहा है? लगता है सर्वर डाउन है। असली अटैक अभी शुरू हुआ है सर। एक मिनट। सर पूरे देश से YPI ऐप के डाउन होने की खबर आ रही है सर, चारों तरफ से। सिग्नल मिल गया सर। जो डोंगल विनोद ने खरीदे थे उसमें से एक ऑनलाइन हुआ है। IP से लोकेशन भी मिल गया है। ये देखिए। मतलब अटैक शुरू हो गया है। हमारे पास वक्त नहीं है, चलो। सर लोकेशन तो यही है। ग्रे कार तो यहीं पे रखी हुई है। छुपा के रखा है, इसका मतलब यहीं पे होंगे लोग। चलो। जी जनाब, मैं करता हूँ। हाँ जी। क्या प्रोग्रेस है? एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं? बस हो गया सर। लड़की ने अपना काम चालू कर दिया। अब तेरी बारी है डॉक्टर। जल्दी से सारा का सारा डेटा बॉर्डर पर ट्रांसफर कर। ये देश के साथ गद्दारी होगी। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जल्दी कर, मेरे पास दुनिया भर का टाइम नहीं है। मैम, CID वाले कभी भी आ सकते हैं। वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। है, वो देश के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। ज्यादा मत बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक मिनट सर प्लीज कर दीजिए ना। कितना वेट करेंगे हम लोग? जल्दी कर। भारत, मुझे माफ कर दो। CID वालों ने आने में देर कर दी। डेटा ट्रांसफर तो शुरू हो गया। इसे सिर्फ यही दोनों रोक सकते थे, लेकिन अफसोस कि इसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा।
डॉक्टर प्रकाश जल्दी ट्रांसफर रोक दो। मुझे पता था आप लोग जरूर आएंगे। अब ठीक है? हाँ। काफी देर लगा दिया आने में, मुझे तो लगा था आज। देर नहीं डॉक्टर प्रकाश, सही वक्त पे आए हैं हम लोग। सर मेरी बेटी किधर है सर? है आपकी बेटी है इधर ही है ये। काजल मेरी बेटी सच में तू ठीक तो है ना बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। पापा पापा ठीक है ना? प्रकाश, मैं जानती थी आप जरूर वापस आएंगे। खतरा तो बहुत था, पर स्मिता मुझे वापस तो आना ही था। और मुझे पता था जब तक सीआईडी और सीआईडी की टीम है, मेरा और मेरे देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो फिर अब सेलिब्रेट करने के लिए हम सबको खाने पर कब बुलाएंगे आप? जी जी जरूर, आप सब जरूर आइए घर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू सर। सर। हाँ सर डेटा और वाईपीआई रिस्टोर हो गया। अब हमारे देश को दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। ग्रेट, अरे वाह सर, ये तो जलेबी और रबड़ी मंगाना चाहिए हमें। सर नहीं सर, इस बार वाईपीआई यूज करके मैं पैसे दूंगा। अरे वाह पंकज, क्या बात है। जब पैसे तुम्हें दे रहे हो तो सिर्फ जलेबी और रबड़ी क्यों? समोसे, कचौरी, डोसा, उत्तपम, ऑनियन उत्तपम, रवा डोसा, सादा डोसा, मैसूर डोसा, ढोकला, थेपला, मुझे रवा डोसा और ये बाकी के जो है हम लोग के लिए। तो सर सब खत्म हो जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.